एवरीवन, ये कैलेंडर का सेकंड पार्ट है। देखिए, कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट देखे बिना अगर आप सोचेंगे डायरेक्ट सेकंड पार्ट देखें तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले जाइए आप और इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। मैं कैलेंडर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कैलेंडर के क्वेश्चन एकदम ईजिली सॉल्व होंगे आपसे। इसी कड़ी में आज क्वेश्चन का सेकंड टाइप है ये क्या है, इस बार ये इस टाइप का दे देगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जैसे देखिए, एक सेकंड। हाँ, ये देखिए, प्रश्न क्या है, एक सेकंड। हाँ, प्रश्न है, यदि 15 जनवरी 2000 को रविवार था तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। मतलब अब हमारे सामने मेंशन है कि 15 जनवरी 2000 को क्या है, संडे है। ये फिक्स हो चुका है। एक सेकेंड, ये तो अब 15 जनवरी 2000 को अगर संडे है तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन मार्क। ये है हमारे पास। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। हमको इसमें पता करना है कि ये हमसे कितना सच कह रहा है और कितना झूठ, कितना सच कितना झूठ। चलिए, एक्चुअल में 15 जनवरी 2000 को क्या था, मैं अपने पहले लेक्चर में मैं बता रहा हूँ। अभी भी फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, तभी आपको समझ आएगा। पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ निकालना। मतलब 15 जनवरी 2000 को क्या था, तो निकाल सबसे पहले 15। अब ये माह का कोड कैसे निकालते थे आप याद कीजिए, 033 035 614, फिर 6 नोट कर लो, फिर 1 की जगह 2, 4 की जगह 5। जनवरी का आ गया 0। ये देखिए, जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त का हो गया 2। ठीक, ऐसे। अब सदी का कोड 20। 20 का क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 6420। 16वीं सदी का कोड नंबर 6 होगा। 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। पहले लेक्चर में मैं ये बहुत डिटेल से अच्छे से बता चुका हूँ, तो आप लोग बिल्कुल पहले लेक्चर देख लेना अगर जो नहीं देखे हैं। हाँ, तो 20 का क्या आ रहा है, 6, तो यहाँ 6 नोट कर लेंगे। 00 नोट कर लो। 4 से 00 को डिवाइड करोगे तो भागफल भी वही आएगा। 00 लिखो ना लिखो बराबर है। ठीक है। हाँ, अब चलिए, अब ये देखिए, अब मैं बताया था सबको ऐड करके 7 से भाग कर दो और उसका शेषफल ही हमको डिसाइड कर देगा कि कौन सा दिन है। मगर मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका बताया था, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा, 1। 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर, 1। अब यहाँ कितना बचा, 6, 7, 8। 8 को फिर 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा, शेषफल 1। ये आया रिमाइंडर। रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या आंसर यही होगा, क्या होगा। तो पहले चेक करो कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, मैं बताया था कि अगर अंत में 2 जीरो हो तो 4 से नहीं 400 से भाग करो। 4 पंचे 20 पूरी तरह चला गया, इसका मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर के जब आप पता कर लो कि ये लीप ईयर है तो अब माह की ओर आओ। माह देखो कि ये जनवरी है और फरवरी है कि नहीं है। अगर लीप ईयर हो, ठीक है, अगर लीप ईयर हो और साथ में जनवरी या फरवरी हो तो आपका जो आंसर आया है उसमें से 1 घटा दोगे, तो आंसर आया 0। 0 लो चाहे 7 लो, मतलब 1 है। मैं बताया था सबसे पहले आपको। एक नया पेज ले लेते हैं, इधर आ जाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, मैं आप लोग को बताया था कि
0 हो या 7 हो, 1 से 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, ठीक है, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे और 7 या 0 होगा संडे। ठीक है, संडे हो गया क्या? एक सेकेंड अच्छे से लिख दो, संडे हो या मंडे, अभी फ़िलहाल मत खाओ अंडे। ये हो गया संडे, ठीक, ये संडे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बताइए? 15 जनवरी 2000 को, आइए चेक देखते हैं हम यहाँ। हम्म, 1 आया था हमारा आंसर, ठीक। एक सेकेंड बाई मिस्टेक, मैं, आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पास इस क्वेश्चन को भी कट कर दिया था, एक साथ इंक्लूड कर दिया। सॉरी एक सिर्फ ये है ना हमारा काउंट, ये यहाँ से करना था। मतलब एक बार ध्यान दीजिए, सॉरी 15 लिखा है क्वेश्चन, 15 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो 15 पहले नोट करेंगे, और देखिए मैं यहाँ क्या किया हूँ, इसको भी साथ में कट कर दिया हूँ, सॉरी ना, उसको ध्यान दें। 15 और जनवरी का कोड मैंने बताया था 0, 20 का आया था 6 और 0 और इसी 0 को 4 से डिवाइड करें तो भागफल भी वही आएगा, ठीक। ये पहले लेक्चर को आप लोग देखो, फिर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इस पूरे योग को 7 से भाग करके शेषफल देखना रहता है। ऐसे देखें तो 15 6 कितना होता है, 15 5 20 और 1 21, ठीक। इसको 7 से भाग के तो 7 एकम 7, 7 14, 7 या 21, शेषफल आ रहा है 0। और ऐसे भी मैं बोला था डायरेक्ट ऐसे देख लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हाँ रिमाइंडर 1, 6 और 1 7, इसको भाग करोगे तो रिमाइंडर 0। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो अगर पूरा योग करके ना करो तो, ठीक। चलिए, रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, मतलब कि ऐसे देखें तो आपको लग रहा है कि संडे होगा, मगर अभी रुक जाइए। अभी आप देखिए कि आपको जो गिवन है ईयर, ये लीप ईयर तो नहीं, तो आपने चेक किया था उस समय, तो ये लीप ईयर था। 400 से जैसे ही भाग किए और ये पूरी तरह से कट रहा है, तो पूरी तरह से कट रहा है मतलब लीप ईयर है, और साथ में जनवरी और फरवरी भी है। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस कर, जो भी आंसर आया 0 आया उसमें 1 माइनस करना है, या जो भी है उसमें 1 माइनस करना है, मतलब पीछे चले जाइए। तो संडे के बाद पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, सैटरडे, एक्चुअल में सैटरडे, ठीक, शनिवार आ रहा है। मतलब 0, मैं बोला था 0 अगर आपको जब माइनस करना हो लीप ईयर आ जाए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको। 0 आ जाए, अब आप बोलोगे कि 0 में -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो आप एक काम कीजिए, जब ऐसा करना हो तो 0 ना, मैं बताया था इसको 0 या 7 क्या होता है संडे, तो आप 7 में -1 करो, 0 के बजाय 7 लो, 7 में -1 करोगे तो क्या आएगा 6। देखिए 0 आया अब, और आपने देखा कि ये लीप ईयर है और साथ में जनवरी फरवरी है, तो अब 0 में तो -1 करते नहीं बनेगा, तो क्या होता है, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब क्या होगा वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे, ठीक है, 5 मतलब फ्राइडे, 6 मतलब सैटरडे, ठीक है, और 7 या फिर इसी को ले लो 0 मतलब होगा संडे। अब 0 से माइनस ना करके आप 7 लेना, जब भी 0, जब माइनस करना हो लीप ईयर और जनवरी फरवरी हो, तो 7 से माइनस करोगे 6 आ रहा है, मतलब सैटरडे, तो सैटरडे है, ठीक। एक्चुअल में उस दिन था 15 जनवरी 2000 को शनिवार था, और हमको यहाँ पास क्या बताया गया है, संडे बताया गया है, ठीक है। एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में है सैटरडे, और हमको एक बढ़ाकर बताया गया है संडे। 15 जनवरी 2000 को एक बढ़ाकर बताया गया है संडे, ठीक। तो आपको क्या पूछा गया है कि 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा,
तो आप सबसे पहले एक्चुअल आंसर निकाल लीजिए। सबसे पहले 15 लिखिए, जनवरी का मैं डायरेक्ट बताया था, डायरेक्ट लिखते हैं 0। 20 का क्या था कोड, 6 होता है, देख लीजिए। 19 का 0 होता है। उसके बाद 13 लिख लो। फिर मैं बताया था कि जो भी लास्ट के 2 डिजिट को भाग करो, 4 एकम 4, 4 जो 4 तिया 12, ये आया। रिमाइंडर लिखेंगे, भागफल को नोट करेंगे वापस, बताइए। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 100 से 7, 100 से शेषफल, उसका शेषफल देखेंगे, इसका भागफल यहाँ नोट करो। अब चलिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर यहाँ 1 बच रहा है। 7 एकम 7, तो यहाँ पास कितना बचेगा रिमाइंडर, 7 एकम 7, तो बचा कितना, यहाँ से 6 बचा, ठीक है। अब 6 3 9, 9 में फिर 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2। 6 2 8, 8 को फिर कट करोगे तो 7 से भाग करोगे तो 1 बचेगा, 1 और 2, 2 आ रहा है, ठीक। अगर आपको ऐसा हार्ड लग रहा है तो 15 0 6 13 3, चलिए डायरेक्ट ऐड करते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 और 12 5 17, हासिल आया 2, 2 3 1 4, 47। इसको 7 से भाग करो, 7 छक्के 42, 7 7 49 हो जाता है, 7 छक्के 42, ठीक। यहाँ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 1 सेकेंड, कैसे हो रहा है, 5 6 11 12 13 14 15 16 17, 17 हासिल आया। ओ, 1 आ रहा है हासिल, और मैं यहाँ ले लिया हूँ 2, तो होना ही होना है, 1 हासिल आ रहा है। 1 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। 1 सेकेंड, अब ये पूरा हटा दिया जाए। चलिए, 5 6 11, 11 और 6 17, हासिल आए 1, 1 2 3, 37। अब भाग करो, 7 पंचे 35, अब आ रहा है रिमाइंडर 2। देखो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर वही आना है, तो डायरेक्ट वहीं कट कर दो, इतना कम लंबा नहीं होगा, ठीक। हाँ 2 आ रहा है। 2 मतलब कि एक्चुअल में क्या था उस दिन, सॉरी मंडे नहीं होगा, 2 मतलब ट्यूसडे। अब आप देखो पहले जाके कि क्या ये लीप ईयर है, तो लीप 13, देखिए 2013, देखिए लास्ट में 2 जीरो नहीं, मतलब 4 से भाग करके देखोगे, 4 से जाएगा ही नहीं, 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ है, पूरी तरह से नहीं कटेगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी फरवरी देखना ही क्या। तो इसका मतलब ट्यूसडे, एक्चुअल में वहाँ पर ट्यूसडे यानी कि ट्यूसडे था। और हमको अब क्या करना है, शुरू में देखिए हम क्वेश्चन में क्या किया गया है, जो एक्चुअल आंसर आया उससे 1 बढ़ा के लिखा है, तो हम भी जो ट्यूसडे है उससे एक्चुअल में जो है उससे 1 बढ़ाकर, मतलब क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो हमारा आंसर ऑप्शन में रहे तो वेडनेसडे, ठीक है। बुधवार सेलेक्ट करना है, मंगलवार से 1 बढ़ाकर बुधवार, ठीक। ये आया समझ में? अगर ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं बहुत अच्छे से, और ये हो सकता है ये मेथड समझ आए तो मैं दूसरे मेथड से आपको समझाऊं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? हाँ, और ये जो कोड वोड वाला आप लोग को लग रहा होगा ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, याद करना पड़ेगा क्या है, तो आप बिल्कुल पहले लेक्चर पे जाइए, वहाँ एकदम आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कैलेंडर का नेक्स्ट वीडियो में, अगले यानी कि वीडियो में मैं और कुछ अलग क्वेश्चन लेके आऊँगा, हो सकता है इसमें ही कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले उस समय, ठीक है। ओके, थैंक यू।